आवाज दो, भाव से आवाज दो, भगवान आपकी सब सुनेंगे। उनको सुनाने की जरूरत नहीं है, वो तो देख रहे हैं कि तुम मेरे पास किस भाव से आ रहे हो। उनको आप क्या बताएंगे, उनको मैं क्या बताऊंगा। और जिसका भाव सच्चा है उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। संत रविदास क्या थे, बस यही कहते थे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, लेकिन एक बार आप तो भी कहो कि तुम मेरे हो। बस यही भाव था। और यही भाव रखते रखते रविदास जी ने क्या किया, गंगा जी को अपने कठौते में ला दिए। ये भाव होना चाहिए। अहंकार और ये सब भाव से भगवान नहीं आएंगे। भक्ति में भाव होना चाहिए। और ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि कम से कम हम लोग इकट्ठा होकर के हरि चर्चा, हरि गुणगान कर रहे हैं। ये भी एक तरह का भक्ति ही है। भक्ति का पहला चरण यही है कि भगवान के गुणानुवादों को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के कथा व्रत में प्रेम रखना, ये भक्ति का स्टार्टिंग है। क्योंकि बहुत लोग हैं कि उनको टाइम ही नहीं है। अरे भाई क्या करो, कितना करोगे, कब तक करोगे। कुछ समय इसमें भी निकालो, क्योंकि ईश्वर ने तो आपको सब कुछ दे दिया। बचपन से लेकर और बुढ़ापा तक भागते तो रहे, लेकिन हासिल क्या हुआ, जीरो। हमने बहुत कमाया, बहुत भागे फौज में, कहां से, बचपन से जब बच्चा बड़ा होता है, पढ़ो, नौकरी मिलेगी, शादी होगी, ये होगा, करते करते बुढ़ापा जब आ जाती है तो ना इसमें ना बच्चे पूछते हैं, ना बीवी पूछती है, ना समाज पूछता है। देखता है तो बोलता है कि ठीक है, बस एक ही शब्द होता है, हाँ भाई ठीक हूं। तीसरा कोई कुछ पूछता है, कोई नहीं पूछता कि आपके बैंक में कितना है, ठीक है, हाँ ठीक हूं, शरीर चल रहा है। तो भाई समाज से प्रेम करोगे तो दुख मिलेगा, और भगवान से प्रेम करोगे तो सुख मिलेगा। तो भाई वही करो ना जिसमें सुख मिले। तो इसीलिए सब कुछ करते हुए अपने आप को मोड़िए, और वो मोड़ेंगे, बाहर से नहीं मोड़ेगा, अंदर से मोड़ना पड़ेगा। जागिए, बहुत सो लिए, बहुत कर दिए सबके लिए, कुछ नहीं है। लास्ट में सब 100 बार कीजिए, एक बार मत कीजिए तो बोलेंगे अरे यार इनको तो मैं जानता हूं। तो हमारी नहीं, ये पूरी सृष्टि के नियम है ये। और खास करके इस कलयुग में एक कहानी बताया था ना कि कलयुग में ब्रह्मा जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और बोला कि सुनो भाई, ये चारों की उत्पत्ति मेरे से हुई है, तो भाई मेरे आज्ञा का आप लोग मानोगे। तो सब युग ने बोला कि बोलिए पिताजी। तो बोले कि भाई देखो, मैं जो ये नरक का जो ये बनाया हूं, लोग, नरक लोग जो है, तो भाई कोशिश करना अपने युग में कि उनको भी कुछ भेजते रहना। बोला ये मेरे से नहीं होगा, मैं सतयुग हूं, मैं नहीं भेजूंगा, मैं लोगों को स्वर्ग के लोक में भेजूंगा। चुप हो गए। उसके बाद त्रेता से पूछे, त्रेता ने बोला कि भाई जो भैया कहेंगे बड़े भैया, मैं वही करूंगा। उसके बाद द्वापर से पूछे, द्वापर बोला कि सोचूंगा कि क्या करना है। कलयुग से पूछे तो कलयुग बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आपका नरक लोग तो मैं ठसा ठस भर दूंगा, क्यों मैं किसी को जाना ही नहीं दूं। लेकिन हाँ, जो छिटक कर चला गया वही बच जाएगा। जैसे हम है ना, गेहूं की बोरी है, उसमें मुट्ठा लगाए हैं, हम चाहें कि कितना भी कर ले, लेकिन कुछ गेहूं तो हाथ से निकल ही जाएगा। तो वही है इस कलयुग में। कलयुग तो सब पर चाप लगाता है कि, लेकिन जो छिटक गया वो निकल जाता है, और जो मुट्ठी में आ गया वो जो है फंस जाता है। तो इसीलिए सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में जो है प्रेम लगाइए। कल्याण ही कल्याण है, आनंद ही आनंद है। जय सतगुरुदेव। गाना हो जाए, का हो जाए।
हो गया ना? चलिए 12 तो बज गया है। मुंह के लगा के भी है तो आवाज आएगी। हाँ? छोटा है ना, हाँ मुंह के लगा के तभी आवाज आ रही है। अरे बजा भाई गाल है तू गाल देखो हम नोट करके ले बनी गाना। कौन सा गाना ये है कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा इस दुनिया से करते किनारा। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा इस दुनिया से करते किनारा। राम जी की रजा में जो रजामंद है, राम जी की रजा में जो रजामंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जी की रजा में जो रजामंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे। निंदा चुगली कभी न किसी की करे, निंदा चुगली कभी न किसी की करे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है उसको आनंद आनंद है। जिसको सत्संग हरदम पसंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोल श्याम संत ऋषियों के वाणी को जानो, संत ऋषियों की वाणी को जानो, सच क्या है हरदम पहचानो। उनकी महिमा को हरदम पहचानो। जिसके जीवन में मिला सत्संग उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।